नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन आज अपनी एमएलए पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कलकत्ता पहुंची। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के न्योते पर सीएम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल हुए। इस बात की जानकारी देते हुए सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि आज मुझे बंगाल ग्लोबल बिजनेस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ समझने को मिलेगी तथा जितने मेहमान यहाँ देश विदेश से आए हैं उन सभी के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा। बंगाल और झारखंड का साझा इतिहास, विरासत और परंपरा रही है। दोनों राज्यों में बहुत सारी समानता ऐसी है जिसे समझ पाना कठिन हो जाता है कि झारखंड और बंगाल में फर्क क्या है। झारखंड में एमएसएमई, टूरिज्म, माइनिंग, सोलर, टेक्सटाइल आदि बहुत क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को गति देने के लिए ममता दीदी के साथ झारखंड आगे बढ़ने का सार्थक प्रयास करेगा। ये देश में एक नई शुरुआत है जहां देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश की नींव को मजबूत रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। सीएम ने निवेशकों और उद्यमियों को झारखंड आने का न्योता दिया। बिना कोई हिंसा के बीच दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव पीसफुल हो गया। शाम 5 बजे तक लगभग 57.70% वोटिंग हुई। शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग होती रही। चुनाव में आप और भाजपा के बीच मुकाबला रहा। चुनाव को लेकर करीब 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और आप के कार्यकर्ता कुछ देर के लिए आपस में ही भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगाया। आचार संहिता के उल्लंघन और उलूल जुलूल हरकत करने की वजह से आपके 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 8 फरवरी को 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसका सिक्का चलेगा। ऐसे एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं। 45 आदिवासी परिवारों को बीते 14 माह से राशन से वंचित रखने का मामला संज्ञान में आते ही सीएम ने इस पर एक्शन लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएम ने गढ़वा डीसी को संज्ञान लेकर तत्काल इन आदिवासी परिवारों को उनका हक दिलाने का निर्देश दिया। वहीं इसके लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। ये सभी आदिवासी परिवार गढ़वा के भंडारिया प्रखंड के बेचका गाँव के है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने राशन नहीं मिलने संबंधी इन लाभुकों की वीडियो फुटेज और उनकी बातों को एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए शिकायत की थी। इसके बाद सीएम ने यह आदेश दिए। इस मामले की शिकायत पहले भी अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती देख सीएम के समक्ष यह मामला रखा गया। झारखंड राजभवन का खूबसूरत उद्यान कल यानी 6 फरवरी से आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आगामी 12 फरवरी तक लोग यहां विजिट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह उद्यान खुला रहेगा। इस वक्त लोग यहां के विभिन्न तरह के फूलों और हरे भरे पौधों की मनमोहक सुंदरता को आनंद ले सकते हैं। लोगों को उद्यान में एंट्री गेट नंबर 2 से मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को उद्यान में आधे घंटे तक रहने की अनुमति दी गई है। एंट्री के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी चेक के बाद एंट्री मिल जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने की चाह रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगले सप्ताह इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दी जाएगी। इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण में 7% कोटा ऑनलाइन और 40% कोटा ऑफलाइन निर्धारित किया गया है। प्रशासन द्वारा 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। आने वाले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। निर्धारित तिथि के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। गरीब और जरूरतमंद यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से निःशुल्क होगी और शुरुआती 1 महीने वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक 2,52,886 लाख 10 रुपए के नोट बाजार में चल रहे हैं, जिसकी कीमत 25,289 करोड़ है। वहीं 10 रुपए के सिक्के भी बाजार में चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया, जो वक्त पर 10 और 20 रुपए के सिक्के बंद होने की खबरें सामने आ रही है, ये सभी भ्रामक है। ऐसी खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 20 रुपए के सिक्के को पहले साल 2020 में जारी किया गया था। मार्केट में 10 और 20 रुपए के सिक्के चलते रहेंगे। आज भी ऐसे सिक्कों को बनाया जा रहा है और इसे बंद करने का सरकार का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है।
अमेरिका ने 104 लोगों को भारत डिपोर्ट किया। यूएस आर्मी का विमान आज दोपहर अमृतसर से श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इनमें हरियाणा के 34, गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया था। वहीं ऐसे लोगों को देश से निकाल देने को कहा था। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। भारत आने के बाद प्रशासन द्वारा इन सभी भारतीयों को डिटेन किया गया। वहीं एयरपोर्ट पर इनके डॉक्यूमेंट्स की जाँच करने के बाद इन सभी को इनके घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी, डीप सीक और इसी तरह के अन्य एआई आधारित टूल्स का उपयोग नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इन टूल्स के इस्तेमाल के जरिए संवेदनशील डेटा लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता पर खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई प्लेटफॉर्म यूजर्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा कर सकते हैं। इन टूल्स के जरिए जनरेट की गई जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने कर्मचारियों को इन एआई टूल्स का उपयोग करने से रोके। सरकार का मानना है कि एआई टूल्स का उपयोग करने से पहले उनकी सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े मानकों को स्पष्ट करना जरूरी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।